चित्र गणित होता था और ऐसा गणित होता था कि देवताओं का नहीं राक्षसों का ऐसा गणित लगाते थे वो कि देवता परेशान हो जाते थे। एक बार तारकासुर ने वरदान मांग लिया कि मैं अमर हो जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर होने का आज तक कोई अमर नहीं हुआ, ये वरदान नहीं मिलेगा आपको। तो उसने वरदान मांगा कि मेरा वध भोले शंकर के पुत्र के हाथों हो, कि हाँ ये हो सकता है। वरदान मांग लिया तारकासुर ने। अब भोले शंकर का पुत्र कहाँ होगा जब पत्नी ही नहीं है। सभी देवताओं को परेशान कर रखा है तारकासुर ने। सभी देवता इंद्र देवता के पास पहुंचे। इंद्र देवता ने कामदेव, लेकिन कामदेव इंद्र का मित्र था, कामदेव से कहा कामदेव तुम जाओ और भोले शंकर की समाधि को भंग करो। बोले मैं कि हाँ मित्र में तुम्हें जाना देखना चाहता हूं। कामदेव बोले तुम जाना तो देखना चाहते हो पर आना नहीं देख सकते। इंद्र देवता ने कहा कि तुम जाओ और भोले शंकर की समाधि को भंग करो, जब काम पैदा कर दीजिए। कामदेव बोले ये काम हम नहीं कर सकते। क्यों? अरे आप मित्र में तो तुझको जाना देखना जाते हुए देखना चाहता हूं। कामदेव बोले जाते तो देख सकते हो लेकिन फिर आते हुए नहीं, एम्बुलेंस लायक नहीं रहूंगा। बोल शंकर भगवान की। आइए भोले शंकर समाधि बैठे हैं, सभी मिली ताली बजाइए, आशा लगा लीजिए 5 मिनट। अरे भोला बसाई देखिए ये सिद्ध विवाह है और ये ऐसा सिद्ध विवाह नहीं है आजकल जो शादियां हो जाती हैं। पहले जो शादी हुआ करती बड़ी बड़ी भी यहाँ बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं। पहले शादी ऐसे नहीं होती। आजकल बरातियों की कोई कदर नहीं रही। पहले बरातियों की ज्यादा खातिर करता था लड़की वाला, कहता था मेरे घर बेटी और दामाद तो रोज आएंगे लेकिन ये बरातियां मेरे घर में नहीं आएंगे कभी कभी। इसलिए खूब खातिर की जाती थी। 2-2 3-3 4-4 दिन तक तो मेरे गाँव बरात बढ़ा रहे। हाँ स्वाद गाया करते थे, हवा आनंद आता था। आजकल कोई बनाता है जाओ खाओ हर, लेकिन वो भी कदर होने अपने हाथ से खराब कर ली। आइए सब देवताओं की शादी, किसी ने धनुष तोड़ दिया, किसी ने बरमाला डाल दी, किसी ने स्वयंवर में शादी कर दी, लेकिन भोले शंकर की शादी हुई है वो विधि विधान से हुई है। आज हमारी शादियों में मेलाचार होते हैं वो भोले शंकर की शादी में ही किए गए थे, वरना और देवताओं की शादी ऐसी होगी। आइए सुनिए क्या क्या मेलाचार से हुए थे, सुनना है। वो आज हम सब कर रहे हैं और कुछ भूलते भी जा रहे हैं, कर भी रहे हैं और भूल भी रहे हैं। सुनना दोनों हाथ उठाइए सीधे, दोनों हाथ उठा के ताली बजा कह रहा है कि भोला ऐसे नहीं ऐसे, थोड़ा सा कष्ट कर लो कि भोला ज्यादा दूर नहीं, श्वास कर बालाजी मंदिर तक आवाज जानी चाहिए तालियों की कि भोला बसाई है काशी, काशी बसाई है सोल में। भोला बसाई है काशी, काशी बसाई सोल में। बसाई है काशी, काशी बसाई है सोल में। बसाई है काशी, काशी बसाई है सोल में। बसाई धन धन भोले और ये हमारे बड़े भैया हम सभी कलाकारों का सम्मान करते हैं। पानी के लिए ताली बजा दीजिएगा, ताली तो बजा दिया करो। अरे धन धन भोले काशी बसाई धन धन
नादिया बोले बाबा अकेले अकेले जिंदगी कैसे चलेगी? तो शंकर भगवान क्या करते हैं? अंगमला मग में दक्षिणा दो, अंगमला मग में दक्षिणा दो, भाई बहन को पुत्र बनाओ, भाई बहन को पुत्र बनाओ। लेकिन तीनों दिन आ रही है, पुत्र बनावत बन गई पुत्री, पुत्र बनावत बन गई पुत्री, और केस पकड़ कन्या होगी, केस पकड़ कन्या होगी। ये तो बड़ू हरि हर तुम्हें बनूंगी, हरि हरि हर तुम्हें बनूंगी, और मरण की नहीं होना, और मरण की नहीं होना। देखिए शंकर भगवान बोले, और ये हमारे चाचा जी 101 रुपये भोले शंकर के चौदह दान करते हैं। भोलेनाथ जिस खजाने से पैसा लेकर के आप खजाने को भरपूर रखना। देखिए कन्या पैदा हो गई, कन्या शंकर भगवान से क्या बोली? बरु हरि हर तुम्हें बनूंगी, हरि हर तुम्हें बनूंगी, और मरण की नहीं होना, और मरण की नहीं होना। शंकर भगवान बोले, ऐसे वचन मत बोले रे कन्या, ऐसे वचन मत बोले रे कन्या, इन वचन में धरती लड़ जाए, इन धरती लड़ जाए, ये धरती लड़ जाए, अंबर लड़ जाए, धरती लड़ जाए, अंबर लड़ जाए, अंबर घाट से लड़ जाए, अंबर घाट से लड़ जाए। देवी कर राखी मन में, देवी कर राखी मन में। शंकर भगवान की कन्या जिद कर रही है, शादी करूंगी तो मैं तुमसे करूंगी। लेकिन शंकर भगवान बोले मैं तुझसे शादी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने तुमको पैदा किया है कि मेरी बेटी के समान है। लेकिन कन्या जिद कर रही है, तो शंकर भगवान बोले एक काम कर, या जन्म को ना मिलूंगा, कोई और जन्म अवतार धरे, मेरे जिंदगी याद रखे रहना। मेरे माथे चंदन अगर सुरंजन गजबंदन और बनवारी मोर कोट मेरे धरे शीश पे जटाओं में गंगे माई, तू सारे चिन्ह भूल जाए, मेरे नदियां याद रखे रहना। जब बूढ़े नादिया भाई सिला पे पैदा कीनी, भाई सिला भस्मंत करी, कल डालिया भस्म कन्या भेली, आदि सी रात अमल को पहरो। बोल शंकर भगवान की। अरे रानी में नाबत के सतवाए, सर्व सवाई गई पार्वती, सर्व सवाई गई पार्वती, और बहुत समास गर्भ में भेजे, और हसे महीना कन्या जन्मी, और बड़ी
राजा ने पंडित बुलवाए, राजा ने पंडित बुलवाए, सबकी चौकी डाल गई, बैठ जाओ पंडित ज्ञानी, बैठ जाओ पंडित ज्ञानी। राजा ने कहा हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया है, बताइए पंडित जी पंडित देख करके क्या भाग्य में लिखा है बेटी के। पंडित जी बोले अरे राजपाट जगराय कर मन में, राजपाट जगराय कर मन में, मेहनत में लाना कर मन में, मेहनत में लाना कर मन में, योग दिखाई लाई, योग दिखाई लाई, लेकिन जाबिल जा को नचो ब्याह हो, जाबिल जा को नचो ब्याह हो, बड़े पुण्य दी सोहरा जा, बड़े देव विरामन आवे, बड़े मसीह विरामन आवे, तेरे दर्शन से गति है जाएगी। देखिए लिख लीजिए मेरी बात को। और ये गुड़िया पीछे हैं, पीछे लाओ पीछे पीछे वाले देखते ना। बोल शंकर भगवान की जय। ये छोटी सी बच्ची भगवान भोलेनाथ इसको बलवती विद्या का दान देती थी। इसकी बात में मुझे बात याद आ गई, बेटा ऐसे खड़ी है तो करके डर तो ना लगे, डर तो ना लगे बेटा। तो पहली ऐसी एक बच्ची सीकरी के पास है गांव भरतपुर। मैं रात को जागरण करने के लिए गया, 1 बजे पहुंचा, बच्ची दरवाजे में खड़ी थी, जागरण हो रहा था उस घर में। जब मैं आया तो बच्ची मुझे देख करके अंदर घर घुस गई और मुझे भी इसी घर में जाना था। जब मैं दरवाजे में घुसन लगा तो लड़की अपनी मम्मी के पास पहुंच गई। बोली मम्मी, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो लड़की घबरा गई। बोली मम्मी, मम्मी बोली हाँ। मेरी तरफ बोलिया करके बोली हुआ। बेटा हुआ तो ना लगे, घबराई मत। देखिए गौरा ने जन्म लिया है। जिस घर में बेटी अगर पहले जन्म ले, लिख लो क्या बात, बेटे से पहले अगर बेटी ने जन्म ले लिया, समझ लो उस घर में कितनी सीधी बात करती है। लेकिन आजकल का तो जमाना ही नहीं रहा है। राजा हेमंत खुशियां मना रहा है कि बेटी ने जन्म लिया है। वो हमारे घर में किसी के घर बेटी हो जाए तो सबसे ज्यादा दुख तो होता है पड़ोसियों को। घर वालों को इतना हो पड़ोसी फलानी के घर छोरी है, छोरा सा है जाती। आइए आज राजा हेमंत अभिमान, आज राजा हेमंत खुशी मना रहा है। और उधर देखिए मुझे इस बच्ची के ऊपर एक नजर आ जा रहा है। अभी 9 दुर्गा निकल के कहीं जरा हाथ उठाना। किन के घर में कन्या पूजन हुआ था, वो हाथ उठा लो। तुम्हारे घर में नहीं होता कन्या पूजन? होती है तो हाथ उठाओ। हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं बोल रहा। अब नीचे करिए। अब वो हाथ उठाना ईमानदारी से जो जानता है। पूजा करते हैं लेकिन पूजा के बारे में ज्ञान नहीं होता। वो हाथ उठाना जिनको पता है कि कन्या पूजन ही क्यों करते हैं, वो हाथ उठा लीजिए। अम्मा क्यों करते कन्या पूजन? क्या करिए जैसे हम उठा रही हो। देखिए हम पूजा करते हैं उसके बारे में ज्ञान नहीं होता। अब वो हाथ उठाओ। कभी जागरण में देखने नहीं गए आप? तो फिर क्या देखने गए? तुम देखने नहीं गए, देखने गए हो, सुनने नहीं गए। हाँ, केवल झांकी देखने के लिए जाते हो। आप झांकी कैसी लड़की आ रही होगी, कैसा ना चेहरा होगा, जिसकी पूजा हो रही उसके बारे में आप नहीं सुनते, न जागरण वाले सुनाते। उनको खुद नहीं पता है। आजकल तो धंधा बन गया, चिमटा वाले की पार्टी है। वो जो कुछ ना जानते वो कार्ड छपवा रखे। क्यों किया जाता है कन्या पूजन? किसी को भी नहीं पता। अरे क्यों करते कन्या पूजन? एक वो ना पता वैसे चल रही है पूजा, लगी के फकीर हो। हाँ, हल्ला है जाने। 7-7 चूड़ी पहनियो, 7-7 चूड़ी ना मिला पूरी बाजार में भारी। हाँ, एक पहनिए नहीं पहनूंगी। सुनिए कन्या पूजन क्यों किया जाता है? कन्या पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि वैष्णो देवी कुंवारी है। वैष्णो देवी कुंवारी है, इसलिए उसको कहते हैं आदि कुंवारी। ये कुंवारी है, शादी कब होगी? जब कल का अवतार होगा। क्योंकि ये कुंवारी है
इसलिए कुंवारी कन्याओं को मां समझ के पूछते हैं। लेकिन कुरीतियां देखिए, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। कहने कोई कन्या मां है। अगर यही कन्या हमारे घर में जन्म लेती है तो परिवार वालों के चेहरे लटक जाते हैं। और लड़के ने जन्म लिया तो छत पर खड़े होकर के बेला बजेगा, पूरी सुभाष कॉलोनी को पता चल जाए फलाने के घर में छोड़ा हुआ। वैसे भी बड़ी बूढ़ी बैठी है, चश्मा वाली बहन जी सही बताना, अगर पड़ोस की कोई बहू आकर के आपके पैर छू ले तो माता जी भी कहेंगी तू तो नहाओ तू तो नहा लो। आप में से कोई बड़ी बूढ़ी ऐसी बैठी है यहाँ पर, पड़ोस की बहू ने आके पैर छुए हो और उसको ऐसा आशीर्वाद दिया हो कि तेरी बेटी हो जाए, वो हाथ उठाना ना कहवे अंकल, कोई ना कहवे। क्यों? वो कहावत है बड़ी बूढ़ी ना ये मेरी बुआ कहा पता जब बड़ी बूढ़ी पूछ ले। यही बात में गांव है अनंगपुर है, सराय से बात गुजरों का गांव है। मैंने कहा कि माता जी कोई ऐसी बड़ी बूढ़ी बैठी है आप में से, बड़ी बूढ़ी ज्यादा थी, कि जिसने किसी पड़ोस की बहू को ऐसा आशीर्वाद दिया हो कि तेरे बेटी हो जाए। एक बुढ़िया बोली चश्मा वाली हमें का बेटा न होए, अगर ऐसा आशीर्वाद तो भी दोगी ना धोखे से तो समझ लो जीवन में पैर नहीं छुएगी बहू। और कहेगी बुढ़िया तेरा सत्यानाश जाने मेरे अच्छे पैर छुए थे। एक आदमी और सुनिए कुरीतियां देखिए हिंदुओं की, पूजा करते हैं लेकिन दूसरी तरफ हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अम्बे तू है जगदम्बे काली, लड़कियां कर लेती जागरण, जवाबी गाना टेढ़ी खीर है। क्या है जागरण नाच पर नाचो? जवाबी का मतलब है जवाब दे दूसरे को तुरंत गाना लिखा जाता है, वो होती है जवाबी। मैंने जवाबी गाई है बचपन से, सुनना एक बात तो ध्यान से सुनता हूँ। अम्बे तू है जगदम्बे काली, इसमें एक लाइन है पूत कपूत सुने बहुत तेरे माता सुनी ना। मेरी माताओं बहनों, अब ये बात मैं सबके लिए नहीं कहूंगा क्योंकि हाथ में पांचों उंगलियां एक सी नहीं, सुनने की बात तो बहुत छोटी पड़ गई। आज हमारे भारतवर्ष में लाखों माताएं कुमाता हो गई, लाखों। जिस कन्या की पूजा करते हैं नवदुर्गों में उसकी गर्भ में हत्या करा देते हैं। जो मां अपनी बेटी बच्चे को गर्भ में मरवा दे उसको माता कहोगे? कुमाता बोलो जोर से, कुमाता ही कहोगे जिसको अपने औलाद को मरवा दे, वो माता थोड़ी है, कुमाता। आइए ऐसी एक मां अपनी बेटी की गर्भ में हत्या करा देती है, घर में डबल बेड में सो रही है। जिस बेटी की हत्या करा के आई है वही बेटी सपने में क्या कह रही है, सुनना भजन को, अगर अच्छा लगे तो ताली बजाना। क्योंकि राजा के घर कन्या ने जन्म लिया, राजा खुशी मना रहा है और एक हमें की बेटी को गर्भ में मरवा देते हैं। कि बेटा अगर जिगर का टुकड़ा है तो बेटी नैनों की ज्योति है। बेटा अगर जिगर का टुकड़ा है, बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर स्वर्ग से बढ़कर होता है जहाँ बेटी की पूजा होती है। लेकिन राजा खुशी मना रहा है और आज हमारे देश में कहीं भूकंप आ रहे हैं, केदारनाथ में बादल फट रहे हैं, कोरोना आ रहा है। ये क्या है? मेरा दिल कहता है ये कोरोना वोरोना नहीं, ये तो टेलर है। आज हमारे देश में कन्याओं की हत्या की जा रही है क्योंकि ये दुर्गा होती है, छोटी होती है और बड़ी हो जाए, शादी हो जाए तो लक्ष्मी बन जाती है। कहते हैं ना बहू आई है लक्ष्मी आई है, शादी हो जाती है तो लक्ष्मी और छोटी होती है जब पूजा करते हैं तो दुर्गा। आज भ्रूण हत्या जितनी हो रही है, अब ये टेलर है छोटा सा, अगर ऐसे कन्याओं की हत्या होती रही तो धरती ही उलट पलट हो जाएगी। आइए सुनना, अपनी मां से शिकायत करने लगी, मुझे अच्छा लगे तो ताली हुए जाना। क्या यही बाकी बदला है? डॉक्टर साहब बेटी नहीं चाहिए, बेटी है तो जाने दो और बेटा है तो आने दो। जबकि सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि माँ कैसी है तेरी ममता, बेटी पे जुल्म क्यों ढकती। अगर तू मुझे नहीं मरवाती तो तेरे घर की मैं बनती तुलसी, तेरा अभियान में खाती। तेरे घर की मैं बनती तुलसी, तेरा अभियान में खाती। कैसी है तेरी ममता, बेटी पे जुल्म क्यों आती। तेरे घर की मैं बनती तुलसी, तेरा अभियान में खाती। तेरे घर की मैं बनती तुलसी, तेरा
सुनना भजन में एक लाइन, तेरी को सबको घर बेटा प्यारा तो ये बेटी किधर जाएगी। आप विचार करना घर जाकर के, संसार में बेटियों का होना बंद हो जाए, किसी के घर में बेटी होएगा, सबके घर में बेटा हो चाचा हो। सच बताना, ये संसार आगे बढ़ेगा, सारे बेटे ही खत्म हो जाएंगे, सृष्टि खत्म, बेटियां खत्म तो सृष्टि खत्म, बेटियां नहीं होगी तो सृष्टि खत्म। क्यों? सबको घर बेटा प्यारा तो ये बेटी किधर जाएगी। हर माँ बाप सोचने गए था तो बेटी न नजर आएगी, बेटी न नजर आएगी, बेटी न नजर आएगी। तेरी अंदर है सोच सब लेते, जैसे तूने मुझे मरवा दिया, संसार की सारी बातें अगर ऐसी हो जाए तो तेरी अंदर है सोच सब लेते तो ये सृष्टि ना चलो। अब ईमानदारी से वो हाथ उठाना जिनको भजन अच्छा लगता है, बाकी बाकी बजर और दोनों हाथ उठा के ताली बजाए कहना, तेरे घर की कदम थी खुशी, तेरे परिवार की अपनी बेटियों के नाम से बाबा भोलेनाथ के चरणों में अरदास करते हैं। इधर से हमारी माताओं बहनों, सौ रुपये की अरदास, हिंदी की अरदास, ये सभी माताओं बहनों ने अपनी अपनी बेटियों के नाम से अरदास की। माता रानी उनकी बेटियों के जीवन में हमेशा खुशियां बरसे और जिस खजाने से पैसा निकल गया उस खजाने को भरपूर रखना। एक लाइन और सुनिए, कोई भी बेटा बेटी अपनी मर्जी से नहीं जाता, भेजने वाले कोई और है। खूब ज्यादा की कर देना, एक दिन कर्मों का फल उससे मिलता है। कहने की बात, तेरी कोख में मीना आती, उस ईश्वर ने मुझे भेजा कि परमात्मा समय मुझे भैया तेरा जोड़ा भटा करेगा, तेरा जोड़ा भटा करेगा, तेरा जोड़ा भटा करेगा। और श्रीकांत की तरह में तेरे इधर से हमारे भैया अपनी बहन के नाम से माँ के चरणों में अरदास करता है, बाबा के चरणों में लाओ जल्दी दो माता जी। ये गुड़िया भगवान भोलेनाथ इसको प्रभुति विद्या का दान दे रहा, और ये हमारी बहन जी ये 50 रुपए अपनी बेटियों के नाम से माँ के चरणों में अरदास कर रही है। माता रानी की बेटी के जीवन में हमेशा खुशियां बरसे। और ये हमारा भैया ये अपनी बहन के नाम से 20 रुपए, और ये गुड्डा का गुड़िया गुड्डा, और ये हमारे भैया ये भी सभी बाबा अच्छा माता बहनें भोले शंकर के चरणों में अपनी अपनी बेटियों के नाम से दान कर रही है। बाबा भोलेनाथ इनकी बेटियों के जीवन में हमेशा खुशियां बरसे। सबको घर तेरी कोख में मीना आती, उस ईश्वर ने मुझे भेजा, मरवाते समय मुझे दिया, तेरा जोड़ा भटा करेगा, तेरा जोड़ा भटा करेगा, तेरा जोड़ा भटा करेगा। देखिए हमारी ये बहन जी ये 100 रुपए अपनी बेटी के नाम से माँ के चरणों में अरदास कर रही है। बाबा भोलेनाथ जिस खजाने से पैसा लेकर के आए खजाने को भरपूर रखना। देखिए और कुरीतियां देखिए, रोज टीवी पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, अखबारों में नई नई घटनाएं इन बेटियों के प्रति आती है। कोई माँ अपनी बच्ची को रेलवे स्टेशन पर छोड़ गई, कोई माँ अपनी बच्ची बस स्टैंड में छोड़ गई। अभी गाजियाबाद का किस्सा है, सुनिए। एक तरफ माँ है पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुरीतियां देखिए। एक माँ अपनी नवजात बच्ची को
के कूड़ेदान में डाल गई। ये गाड़ियां का किस्सा है। आइए देखिए बच्ची की अंतरात्मा क्या कहती है अपनी माँ के लिए। बता मेरी माँ क्या खता हो गई, ओ बता मेरी माँ क्या खता हो गई, जन्म दे के तू खता हो गई, ओ बता मेरी माँ क्या खता हो गई, जन्म दे के तू खता हो गई। क्या मेरी ये घटना हो गई, हो बता मेरी माँ क्या घटना हो गई, जन्म दे के तू लापता हो गई। अकेली मां गुनहगार नहीं है, सारा समाज गुनहगार है। आज हमारे समाज में ये दहेज का दान बड़ा होता तो कोई माता पिता अपने बच्ची को न मरवाता। पहले के घर में 7-7 बेटियां हुआ करती थी, 7-7 बड़े खुशी से पाला जाता था। बच्ची कह रही है माँ मैं जानती हूँ तू मुझे इस कूड़ेदान में डाल रही है, लेकिन तेरा दिल क्या कह रहा होगा, त्याग मुझको सुख से तू सोई न होगी, घर जाके भैया तू खूब रोई हो, घर जाके भैया तू खूब रोई हो, घर जाके भैया तू खूब रोई हो। देखिए बेटा प्यारा होता है माँ को और बेटी प्यारी होती है पिता को। देखिए कहा है बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है। इसलिए राजा खुशी मना रहा है, हेमंत चौधरी खुशी मना रहा है कि ससुराल मेरा बेटा है, ये बेटी नहीं है। और बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है। भाग्यवान क्यों होती है? सुनने वाली बात, दुर्गा का रूप जब छोटी होती है तो इसकी पूजा करते हैं दुर्गा के रूप में, और शादी हो जाती है घर में आती है दुल्हन तो कहते हैं लक्ष्मी आई है। दुर्गा का रूप लक्ष्मी स्वरूप और पापा किसान होती है, और बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है, देखिए बेटा बेटी का फर्क। बेटी के दिल में क्या अच्छा होती है, बेटे के दिल में क्या अच्छा होती है। भाव क्या होता है बेटी का? मेरे लिए बेटा बेटी है। जब मैं जाकर करके घर जाता हूँ या विवाह करके घर जाता हूँ, जब मेरी बेटी देखती है पापा जी आ गए तो बड़े खुश होकर के जल का गिलास लेके आती है। देखिए बेटी को पता होता है कि पापा जी गर्म पिएंगे या ठंडा पिएंगे। और एक लड़का भी है, कभी कहूंगा बेटा मेरे काम करके लाना तो उसका सीधा ही जवाब होता है कि पापा जी पहले 10 को नोट दे दो। कभी कभी आपके संग में होता होगा, कोई काम करवा दो पैसा दो तब करूंगा काम। लेकिन बेटी की दिल देखिए, हंसिए मत जो बताना सचमुच। ये मकान जो बनवाया है, हम बनवाते हैं अपना मकान बनवाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, घोड़ा खरीदते हैं, और जितना धन जीवन में इकट्ठा करते हैं बाबा भोले नाथ का दरबार है। झूठ मत बोलना, सच बताना दिल से। मरते समय वो धन बेटों को देके जाते हैं, बेटियों को। जोर से बोलो, ऊंचा सुनता हूं। चाहे बेटा लायक हो चाहे नालायक हो, धन बेटों का। बेटियों को तो कन्यादान में दे देते, वो लेके जाती है। अब वो हाथ उठाओ सचमुच जो बेटा बेटी को वास्तव में प्यार करते हैं, एक बराबर समझते हैं, वो उठाना। केवल वही हाथ उठाना जो बेटा बेटी को एक समान समझते हैं। चलिए सर, पूरी कॉलोनी उठा दिया, कोई बात नहीं।
लेकिन जो वास्तव में बेटा बेटी को एक समान समझते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा चाहे 5 चाहे 10 चाहे 20 और जिसके पास कुछ भी ना हो, खड़े होकर के बेटी के नाम का एक फूली चढ़ा दी। सबसे पहले हमारे पंडित जी आएंगे, अपनी बेटियों के नाम से एक अरदास करवाएंगे। केवल भैया आना, हाथ पकड़ फर्क वो आना जो वास्तव बेटा बेटी फर्क नहीं समझते, और बाबा भोले शंकर से प्रार्थना करना, यहाँ उठ करके आ जाओ माता जी, अब मुझे मत देना ये पैसे, बाबा भोले शंकर के चरणों में चढ़ाना और कहना भोलेनाथ हमारी बेटियों के जीवन में हमेशा खुशियां बरसे। पहले हमारे पंडित जी आएंगे, क्योंकि बेटी बिना घर आंगन है सूना, और वो को भूल हत्या लोगों तुम ना कराओ।